हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स और हैक्स लेकर आई हूं जो आपके किचन और घर के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज का पहला टिप्स है इस तरीके का जो हमारे पास बोतल होता है पानी के लिए, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। कहीं भी हम लोग जाते हैं घूमने फिरने, मार्केटिंग करने, कहीं भी तो बोतल अपने साथ लेकर जाते हैं पानी का। या फिर हमारे स्कूल जाने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, तो इस तरीके का बोतल हम लोग देते हैं बैग में। और आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, इस तरीके का जो बोतल होता है, आप चाहे जितना भी अच्छी तरीके से इसे बंद कर लीजिए, लेकिन इसे बैग में रखने के बाद इससे पानी लीक होने लगता है। जहाँ ढक्कन हम लोग बंद करते हैं वहाँ से पानी निकलने ही लगता है। एक एक बूंद करके हमारा जो बैग होता है पूरा भीग जाता है। बच्चे का स्कूल बैग होता है, बैग भीग जाता है। और बैग में बच्चे लोग का बुक्स होता है तो उसे भी भीगने का डर बना रहता है। देखिए, इस बोतल को भी मैंने अच्छी तरीके से बंद कर लिया है टाइट, फिर भी इससे एक एक बूंद पानी निकल रहा है इस तरीके से। तो इसे सीधा रखने के बाद तो पानी नहीं निकलता है दोस्तों, लेकिन जब हम लोग बैग में रख लेते हैं और सफ़र में ट्रैवल में हम लोग जाते हैं तो बैग इधर उधर होते रहता है, जिसके वजह से हमारा जो बोतल होता है ये बैग में लुढ़क जाता है, तो पानी गिर जाता है और भीग जाता है। तो आज बहुत ही छोटा सा आपको ट्रिक बताऊंगी दोस्तों, जिससे आप कहीं भी जाइए, घूमने जाइए, ट्रैवल में जाइए, या फिर बच्चे के स्कूल आप भेजते हैं इस तरीके का बोतल देकर, तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ का जो पानी है मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ आपको क्या करना है। बहुत ही यूजफुल टिप्स है दोस्तों, एक बार इसे आप आजमा कर देख सकते हैं। तो आपको दोस्तों इस तरीके का जो बैलून होता है इसे ले लेना है। हम अब इस बैलून का जो ऊपर का पार्ट है दोस्तों, इसे काट देना है और नीचे का जो चौड़ा वाला पार्ट है इसे काट कर हमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए, यहाँ से आपको काट लेना है और ऊपर का पार्ट जो है दोस्तों उसे आपको हटा देना है, और ये जो चौड़ा वाला पार्ट है इसका आपको इस्तेमाल करना है। अब इसे इस्तेमाल आपको कैसे करना है देखिए, मैं बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बोतल में पानी भर लेते हैं दोस्तों, तो ढक्कन को बंद करने से पहले आपको ये जो बैलून है इसे लगा देना है बोतल के मुंह में। देखिए, इस तरीके से बोतल के माउथ में आपको लगा देना है पहले बैलून को। इसके बाद आप जब ढक्कन बंद करेंगे दोस्तों, तो एक बूंद भी पानी नहीं लीक होगा। चाहे आप बोतल को कैसे भी ले जाइए, खड़ा करके ले जाइए या बैग में इसी तरीके से आप डाल दीजिए, लिटा कर डाल दीजिए, फिर भी एक बूंद भी पानी नहीं लीक होगा। मैं अभी आपको सामने ही दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर ढक्कन बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है इस पर, और एक बूंद भी पानी नहीं लीक होगा दोस्तों। देखिए, एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा था, और जब मैं पहले इस तरीके से आपको दिखा रही थी तो एक एक बूंद करके पानी निकल रहा था, लेकिन अभी एक बूंद भी नहीं निकल रहा है। तो इस ट्रिक को आप भी आजमा सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप्स है दोस्तों, छोटा सा ही है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और जब भी आपको पानी पीना है, पानी का इस्तेमाल करना है, तो ये जो बैलून है इसके माउथ से आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप पानी पी लीजिए, और पानी पीने के बाद फिर से आप बैलून को इसके माउथ में लगा दीजिए। उसके बाद ढक्कन बंद कर दीजिए, और आपका ये बोतल जो है एकदम सेफ हो गया है। एक बूंद भी पानी इससे अब लीक होने वाला नहीं है। दोस्तों, जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं सब्जी लाने के लिए या किराने का सामान हम लोग लाते हैं, तो इस तरीके का ढेर सारा पॉलीथीन हम लोगों को मिलता है, जिसमें सब्जियां मिलती है या किराने का सामान मिलती है। तो इन पॉलीथीन को दोस्तों हम लोग संभाल करके रख देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये काम आते हैं हमें कचड़े फेंकने में। इसमें भर कर हम लोग कचरा फेंक देते हैं, या किचन में कोई भी सब्जी काटते हैं तो उसका जो भी वेस्टेज निकलता है दोस्तों, इस तरीके का पॉलीथीन में हम लोग इकट्ठा करते जाते हैं, और बाद में किसी गाय को ले जा कर के हम लोग दे देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से ये जो पॉलीथीन होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही हम लोगों के लिए काम का चीज़ होता है, इसलिए हम लोग इसे रख देते हैं। लेकिन इसे रखने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसे हम लोग क्या करते हैं कि किचन में इसी तरीके से कहीं हैंग कर देते हैं, या फिर कहीं हम लोग इसी तरीके से क्या करते हैं, ठूस देते हैं
किचन में, जो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है दोस्तों। एकदम किचन हमारा मैसा मैसा दिखने लगता है, बहुत ही गंदा ख़राब दिखता है। तो आज मैं इसे ऑर्गेनाइज करके बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी। इसे आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपका किचन बिल्कुल भी मैसा मैसा नहीं दिखेगा और कहीं भी इसे आपको यहाँ वहाँ खोसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या हैंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का एक जो सेफ्टी पिन होता है दोस्तों, इसे ले लेना है। और जितना भी आपके पास पॉलीथीन है उसे इकट्ठा करके आप ले लीजिए। और ये जो नीचे का पार्ट है दोस्तों, जहाँ पर ये देखिए ज्वाइंट है, ऊपर आपको नहीं लगाना है। ये जो नीचे ज्वाइंट है दोस्तों, तो ज्वाइंट के ऊपर आपको लगाना है। देखिए यहाँ पर लगाना है, ज्वाइंट के नीचे नहीं लगाना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको जो ज्वाइंट किया हुआ है उसके ऊपर लगाना है। बस थोड़ा सा पॉलीथीन को किनारे पकड़ करके आप लगा लीजिए। आप चाहें तो इसके मिडिल में भी सेफ्टी पिन लगा सकते हैं या इस तरीके से कोने में कहीं भी लगा सकते हैं। और जितने भी पॉलीथीन है इस तरीके से आपको सेफ्टी पिन में लगा लेना है। अब इस सेफ्टी पिन को दोस्तों कहीं भी किचन में आप हैंग कर दीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप किचन में ऐसी जगह इसे हैंग करिए जहां से ये सामने कहीं भी दिखाई ना दे। आपको ऐसी जगह इसे हैंग करना चाहिए जहां ये बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अगर आपके घर में वैसा जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, किचन में कहीं भी किनारे इस तरीके से आप एक खूंटी पर इसे हैंग कर सकते हैं। ज़्यादा ख़राब नहीं दिखेगा, इकट्ठा ही सारे आपका पॉलीथीन रह जाएगा। और जब भी इसको इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, मैं इस्तेमाल करने का आपको तरीका भी बताऊंगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको लेना होगा एक पॉलीथीन ले करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से किचन का जो दरवाज़ा होता है दोस्तों उसके पीछे भी इसे हैंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दरवाजे के पीछे ही हैंग किया है। और देखिए इस तरीके से हैंग करके आपको दरवाज़ा बंद कर देना है। फिर ये पॉलीथीन आपको बिल्कुल भी किचन में या कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा, बिल्कुल मैसा मैसा नहीं दिखाई देगा, जो पॉलीथीन है बिखरा हुआ नहीं दिखाई देगा। और एक सेफ्टी पिन में दोस्तों बहुत सारे ढेर सारे पॉलीथीन आ जाता है। और जब भी इस्तेमाल करना है एक पॉलीथीन इस तरीके से आप खींच करके ले लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए आप। इसीलिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये जो सेफ्टी पिन है एकदम आपको जो ज्वाइंट है उसके बाहर लगाना है, ज्वाइंट पर नहीं लगाना है। अगर ज्वाइंट के नीचे इधर आप लगा दीजिएगा तो पॉलीथीन में छेद हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसीलिए मैंने बताया था कि इस ज्वाइंट के ऊपर आपको लगाना है सेफ्टी पिन को, ताकि आप जब भी इस्तेमाल करने के लिए इसे खींचे तो आपका जो पॉलीथीन है बिल्कुल भी फटे नहीं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस तरीके का स्विच बोर्ड हम सभी के घरों में होता है और एक नहीं होता है, कई सारे स्विच बोर्ड हमारे घर में होते हैं दोस्तों। और कई स्विच बोर्ड ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं और उसका सफाई भी हम लोग बहुत ज़्यादा कम कर पाते हैं। तो उस जगह पर क्या होता है दोस्तों, इस तरीके का जो प्लग के लिए जो होल दिया होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर हो जाता है या फिर मकड़ी जो होते हैं, छोटे छोटे मकड़ी इनमें घर बना लेते हैं, जाले बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये गंदा हो जाता है, इसका जो होल होता है ये भर जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी दोस्तों, बहुत ही यूजफुल है। आपको क्या करना है, जब आप प्याज काटते हैं दोस्तों किचन में किसी भी सब्जी में डालने के लिए, तो उसका जो रूट वाला पार्ट होता है उसे हम लोग काट करके फेंक देते हैं। लेकिन आपको फेंकना नहीं है, जो इस तरीके का रूट वाला प्याज काट करके हम लोग फेंक देते हैं दोस्तों, इसका आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसे आप क्या करें, जो भी स्विच बोर्ड में आपको लगे कि इसमें मकड़ी जाले बना दिए हैं या बहुत ज़्यादा इसमें धूल डस्ट भरे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो कटा हुआ प्याज का टुकड़ा है, आपको जहाँ पर होल है, प्लग वाला जो होल होता है दोस्तों, वहाँ पर इस तरीके से प्याज को रगड़ देना है, रब कर देना है। ये देखिए इस तरीके से जहाँ भी आपको लगे कि इसमें मकड़ी के जाले हैं, मकड़ी छोटा छोटा इसमें घर बना लिया है, तो उससे वहाँ पर आप रगड़ दीजिए। इससे क्या होता है, प्याज का जो स्मेल होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इससे मकड़ी तुरंत ही बाहर निकल कर भाग जाते हैं। इससे आपका जो प्लग का होल होता है साफ़ हो जाएगा और मकड़ी कभी भी उसमें जाले नहीं लगाएंगे।
दोस्तों, अगर आपके घर में लोहे का इस तरीके से कैंची है जिसमें जंग लगा हुआ है या बहुत ज़्यादा कड़क हो गया है, ढीला नहीं है, फ्री नहीं चलता है और चीटी लग गया है, या कैंची की जगह और भी कोई सामान है लोहे का जिसमें जंग लगा हुआ है, तो ये जो प्याज काट कर हम लोग फेंक देते हैं दोस्तों, जिसमें रूट लगा हुआ होता है, जड़ लगा हुआ होता है, देखिए ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग काट कर फेंक ही देते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर कैंची में जंग लगा हुआ है तो आप क्या करें, ये जो प्याज का कटा हुआ पार्ट है इसे आपको कैंची में इस तरीके से रगड़ देना है, रब कर देना है। इससे जो भी आपके कैंची में जंग लगा हुआ है, चीटी लगा हुआ है, एकदम साफ हो जाता है। अगर कैंची आपका हार्ड चल रहा है तो बिल्कुल ये फ्री चलने लगेगा। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।